नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की विशेष हिंदी की जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1898 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1961 ईस्वी को होता है। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में होता है। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी सी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई थी। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की अल्पायु में उनकी पुत्री सरोज का भी अल्पायु में ही देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया था। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी नई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। निराला सन 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं पर उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत ही कम कवियों में। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचनाएं की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं मानी जाती हैं। निराला की प्रमुख कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्थना, आराधना, गीतगुंज आदि मानी जाती है। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है।
लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। कविता में आए हुए कठिन शब्द हैं वेदना, पीड़ा, पाथे, संबल, ठाकुर, मालिक या स्वामी, प्रथा, पृथ्वी। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लुटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मेरी पीड़ा, मेरा दुख इतना बढ़ गया है, इतना गहरा हो गया है कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पीड़ा के गीत गाने दो। मैं गाकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर देना चाहता हूँ। मेरे जीवन के रास्ते पर चलते हुए मैंने जीवन के रास्ते पर चलते हुए इतनी चोटें खाई हैं कि होश में भी होश छूट गए हैं, होश भी बेहोश हो गए हैं। मेरे हाथ में रास्ते के लिए जो सहारे थे, जीने के जो भी साधन थे, वे मालिकों के वेश में रहने वाले ठगों ने छीन लिए हैं। शासक और ठग एक सी भूमिका निभा रहे हैं। आजकल कवि कहता है कि अब तो गला रूंध रहा है और मौत जो है वो सामने खड़ी है, मुझे गा लेने दो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं कि सारा संसार पराजय के भाव से भर गया है, सभी समय से हार मान बैठे हैं। ऐसा लगता है कि संसार मानो जहर खाए बैठा है, अर्थात सभी द्वेष और हिंसा से भरे हुए हैं। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। सारा जीवन बनावटी है, जो दिखता है वह झूठ है। कवि को लगता है कि पृथ्वी वासियों की जीने की इच्छा मर चुकी है। कवि अपने आप को जलाकर पृथ्वीवासियों के जीवन की लौ की लपट को जीवित रखना चाहता है। इस अध्याय में इनकी जो दूसरी कविता है वो है सरोज स्मृति। कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, उसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसके शब्दार्थ हैं अमूल मतलब मूल अथवा जड़ तक या पूरी तरह, नवल होता नया, स्पंद कंपन, उर हृदय या मन, स्तब्ध स्थिर या दृढ़, उच्छ्वास आह भरना, धीति प्यास या पान, निराकार होता है जिसका कोई आकार न हो, रति रूप होता है कामदेव की पत्नी के रूप जैसी या अत्यंत सुंदर मही, पृथ्वी सेज सैया या बिस्तर, शकुंतला है कालिदास की नाट्य करती, अभिज्ञान शकुंतलम के नायिका, समूद होता है हर्ष सहित या खुशी के साथ, जलद होता है बादल, नेस्त होता है निहित, संबल होता है सहारा, वज्रपात होता है भारी विपत्ति या कठोर, स्वजन होता है आत्मीय या अपने लोग, शतदल कमल, अर्पण देना अर्पित करना या चढ़ाना, तर्पण होता है देवताओं ऋषियों और पितरों को, तिल या
तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध। अंग अंग नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री सरोज का शोक प्रकट करते हुए कहते हैं कि निराला कि उसकी पुत्री की अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक वो शोक में डूब चुके थे। कवि अपने दुखों को दूर करने के लिए अपनी पुत्री के विवाह के दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा था। विवाह के दिन निराला जी की पुत्री के ऊपर कलश का शुभ जल छलक कर गिरा था। उस वक्त पुत्री सरोज कवि निराला को देखकर काफी हंस रही थी। कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में अपने प्रियतम के प्रति एक खास छवि झलक रही थी, जिसे व्यक्त कर पाना तेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि तेरा पति तेरे श्रृंगार का एक माध्यम था जो स्पष्ट झलक रहा था। अपनी पुत्री के विवाह के दिनों को याद करते हुए निराला जी कहते हैं कि तेरे नेत्र जो झुके हुए थे वह एक अजीब सा प्रकाश दे रहे थे। तेरे होठ कांप रहे थे, शायद तू कुछ कहना चाह रही थी। तुझे अपनी माँ का भाव खल रहा था। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो जीवन के सुखद क्षणों का कोई प्रथम गीत तो ही थी। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला कहते हैं कि वो उनको अपनी पत्नी की याद आ रही है। कवि निराला जी कहते हैं कि विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार उनकी पत्नी की याद दिला रहा था। कवि निराला अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की साफ झलक देख पा रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता का यह रस मेरे प्राणों में मेरे प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों को व्यक्त कर रहा है। कवि निराला को अपनी पुत्री स्वर्गलोक से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। वो कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई सगे संबंधी भी मौजूद नहीं थे, ना ही विवाह के गीत गाए गए थे, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी और ना ही कोई रात भर जागा था। आगे निराला जी कहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वह था मौन, जो एक संगीत के रूप में शांत तरीके से संपूर्ण विवाह को संपन्न उन्होंने किया था। यह मौन नव दंपति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था।
माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा हो ज्यों अपार, वे भी सुख दुख में रहे नेस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली है स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे दृगवर महावर। कि इनमें कवि निराला जी कहते हैं कि एक माँ जो शिक्षा अपनी पुत्री को देती है वह शिक्षा भी मैंने ही अपनी पुत्री को दी थी, कि एक माँ का फर्ज भी मैंने ही निभाया था, क्योंकि सरोज की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। विवाह के बाद जो पुष्प सैया सजाई जाती है वह भी कवि निराला जी कहते हैं कि वो भी मैंने ही सजाई, कि ये सारे काम उसकी माँ करती है, मगर उसके नहीं होने पर वो सारे काम निराला जी को ही करने पड़ रहे हैं। निराला जी ने शकुंतला की तुलना अपनी पुत्री सरोज से की है। सरोज की तरह शकुंतला भी माँ विहीन पुत्री थी, किंतु कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला एवं कवि निराला की पुत्री सरोज के जीवन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, और वो बदलाव ये है कि शकुंतला की माता स्वयं अपनी इच्छा से उसे छोड़कर चली गई थी, और सरोज की जो माता है वो अकाल मृत्यु का शिकार हो गई थी। कवि निराला जी अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही तू अपनी नानी का साथ पाने के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी ननिहाल चली गई थी। ननिहाल में तुझे तेरे मामा एवं मामी ने अश्रु से तुम्हारा स्वागत किया था, कि तुमसे मिलकर उनकी आंखों से अश्रु बह चले थे। आगे वो कहते हैं कि तेरे ननिहाल वाले तेरे हर सुख दुख की घड़ी में तेरा साथ निभाते थे। जिस तरीके से फूल की कली खिलती है उसी प्रकार से मेरी परी, मेरी बेटी सरोज अपने ननिहाल में खिली थी, वहीं पली एवं बड़ी हुई, यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षण यानी मृत्यु के वक्त भी तुम अपने ननिहाल में ही मौजूद थी। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी क्रम पर वज्रपात, यही यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सिद्ध के ये सदल, करने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं कि आपको अपने आप को भाग्यहीन मानते हुए कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की एकमात्र तो ही सहारा थे। कवि निराला ने कहा कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख की कथाएं आई हैं। निराला कविता के अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने दुख एवं सुख की चर्चा कभी किसी से नहीं की, वो नहीं कहीं, वो आज क्या कहेंगे कि कभी उन्होंने अपना दुख किसी के सामने नहीं प्रकट किया, तो वो आज भी अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए, अर्थात कितनी भी मुसीबत आ जाए, फिर भी मेरे समस्त कर्म नष्ट हो जाए। जिस तरीके से कमल का फूल नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ है तो मैं जीवन की हर मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर सकता हूँ, इतनी मेरे में हिम्मत है। वे आगे कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, मैं परिस्थितियों से नहीं भागता, मैं उनसे मुकाबला करना जानता हूँ। मेरी बेटी में अपने बीते हुए समस्त शुभ कार्यों को मुझे अर्पित करना है, और इस तरीके से मैं तेरा तर्पण कर रहा हूँ। इस तरीके से कवि निराला ईश्वर से
प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि उनके सभी अच्छे कर्मों का फल उनकी पुत्री सरोज को प्राप्त हो। और ऐसा कहते हुए वह अपनी पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।